टच स्क्रीन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पे एलपीपी का क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसा कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, यूज द ग्राफिकली मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। और यहाँ पे एलपीपी में मेरे पास लिखा हुआ है, इस बार मिनिमाइज का क्वेश्चन दे दिया गया है। यहाँ पे मेरे पास मिनिमाइज दिया हुआ है, z बराबर 3x1 + 2x2 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्टेंट्स में आपका दिया हुआ है 5x1 + x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x1 + x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x1 + 4x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और कोमा में यहाँ पे लिखा हुआ है x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसा कि आपका 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम इसको अब सॉल्यूशन को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले ये चूंकि x1 और x2 में के टर्म में है, तो हम यहाँ पे x1 और x2 के टर्म लिखेंगे। लेट OX1 एंड OX2 रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द प्लेन O बीइंग द ओरिजिन, जो कि O किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन को। फर्स्टली वी ऑब्जर्व दैट, हमको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि कोई पॉइंट है x1 x2 इन द प्लेन विच सेटिस्फाई द कंडीशन x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि आपका कहाँ पे रहना पसंद करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना पसंद करता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हमको सर्च करना है, 10 आवर सर्च फॉर द डिजायर्ड पेयर। अब हमको कोई मानना पड़ेगा x1 और x2 विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट, तो अब हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द कंटेंट बाय कंसीडरिंग देम एज इक्वलिटी। हमें इक्वेशन को अब इक्वलिटीज करके ही क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो इतना जो होता है ना, आपका प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना ही है। अब उसके साथ साथ हम सबसे पहले इक्वेशन को इक्वलिटीज किए, 5x1 + x2 इज इक्वल टू आपका 10, x1 + x2 इज इक्वल टू 6, x1 + 4x2 इज इक्वल टू 12। तो ये पहला इक्वेशन है। अब हम x एक्सिस पर जब x1 एक्सिस पर कट करेंगे तो x2 आपका 0 हो जाएगा, तो इससे आपका x1 का मान 2 हो जाएगा। जब इसको हम 0 करेंगे तो x2 का मान 10 हो जाएगा। तो जैसा कि एक पॉइंट A और B बन गया। अब दूसरा इक्वेशन हम यहाँ पे लेते हैं, x1 + x2 इज इक्वल टू 6, तो इससे आपका ये पॉइंट निकला और ये पॉइंट निकल गया है। और फिर इसका तीसरा स्ट्रेट लाइन लिए, जैसा कि आपका x1 + 4x2 इज इक्वल टू 12, इससे E निकल गया और F निकल गया। अब हम इक्वेशन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इक्वेशन को यहाँ पे क्रिएट करके फिगर बना दिया गया। तो आप को फिगर बनाने तो नॉर्मल आता ही होगा। तो यहाँ पे हम A रखे हैं, फिर उसके बाद B C D E F G, इस तरह से सारे इक्वेशन को क्या किया गया, खींच दिया गया। अब हम जानते हैं आपका कि अगर कोई फिगर रहता है तो फिगर में इस तरह का लाइन रहता है, तो इसमें आपका लेस देन इक्वल टू, इस तरह का अगर सिंबल रहता है तो नीचे लेके चलते हैं, अगर इस तरह का सिंबल रहता है तो ऊपर लेके चलते हैं। तो हम देखते हैं इक्वेशन में कैसा सिंबल था। तो इक्वेशन में आपका ये वाला जो सिंबल था, तो ये सिंबल होने का ये मतलब होता है कि हमको फिगर को, अगर इस तरह का है तो हमको फिगर का जो शेडेड एरिया होगा कहाँ पे होगा, ऊपर की ओर होगा। अगर ये वाला सिंबल रहता है तो हम ये आपका फिगर का शेडेड एरिया कहाँ देते, नीचे की ओर देते। तो फिलहाल मेरा जो है फिगर का शेडेड एरिया ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे सारे पॉइंट से शेडेड एरिया मेरा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ से लेके इस तरह से, ये इस तरह से बढ़ते चल जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, ये रुकने वाला नहीं। लेकिन हाँ, इसका एक पॉइंट B निकला, इसका एक पॉइंट P निकला, इसका एक पॉइंट Q निकला और इसका एक पॉइंट आपका यहाँ पे पॉइंट निकला है। अब देखते हैं कि आखिर क्या होता है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, सिंस द ओरिजिन 0 0 सेटिस्फाइड द इनइक्वलिटीज, हम जानते हैं 0 0 आपका सेटिस्फाइड करता है इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन यहाँ पे है। अब लिखे, नाउ यू फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और इसमें आपका जो शेडेड एरिया हो जाता है वो AEPB हो गया, विच इज कॉन्वेक्स शेड। अब हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो E का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, B का कोऑर्डिनेट मालूम है, लेकिन QP का कोऑर्डिनेट नहीं है। तो हम यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए इस दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें P का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ P का कोऑर्डिनेट 1 और 5। अब Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 + x2 इज इक्वल टू 6 एंड x1 + 4x2 इज इक्वल टू 12, जो आपका यहाँ पे इक्वेशन हो जाता है। तो ये आपका Q का कोऑर्डिनेट हो जाता है। अब हम यहाँ पे बता देते हैं आपको P और Q को कैसे निकाला जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे जो Q का कोऑर्डिनेट है, Q के कोऑर्डिनेट हमारे दो लाइन को टच
टच करते हैं। एक लाइन आपका यहाँ पे आ गया x1 + x2 = 6 और दूसरा लाइन आपका आ गया x1 + 4x2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें q का क्या निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब हम अगर p का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो p का लाइन ये वाला है तो ये आपका कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड करेगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये p दिखाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, q का कोऑर्डिनेट दिखाएगा। तो इस तरह से हम p और q को क्या कर देते हैं, सॉल्व करके निकाल देते हैं। नाउ भी अब हम p और q निकालने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके लिखे हैं, तो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट लिखे, तो कॉर्नर पॉइंट अब z का मान रख देते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 3x1 + 2x2। अब e का मान यहाँ पे पुट किए, b का मान पुट किए, p का मान पुट किए, q का मान पुट किए। अब जैसे e में है आपका x के जगह पे 12, तो हम यहाँ पे 12 पुट करेंगे तो 12 तो अच्छा 0 पुट करेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद हम y का मान 10 पुट करते हैं तो 10 दूनी 20, और फिर उसके बाद एक बार x का मान 3 रखेंगे, y का मान 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। x का मान 4 रखेंगे तो 12, और y का मान 4 रखेंगे तो 16। हमको सबसे छोटा वैल्यू लेना था, तो सबसे छोटा वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मिनिमाइज जेड, तो सबसे छोटा जेड जो होता है अटेंड करता है वो पॉइंट कौन सा है, पी, और पी का जो कोऑर्डिनेट है 15 है, इट्स वैल्यू इज 13। इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन का आप ये सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, और इस सवाल को सॉल्व करने के बाद आपका क्वेश्चन जो है 16 नंबर वो कभी भी एग्जाम में कटता नहीं है। तो ये है आपका, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।